वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बोर्ड एग्ज़ाम का दिन बहुत करीब आता जा रहा है, तो हमें लगता है कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी लेकर चला जाए। तो हिंदी में कुछ संस्कृत के ऐसे टॉपिक हैं जो भी अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हम आपको अच्छे से समझा देंगे, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसका पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो एक हमने चैप्टर ले रखा है सुभाषित रत्नानी। आप लोग जानते होंगे काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये, और 100 में से 200 100 गारंटी लेता हूँ इस बात की। इस चैप्टर से आपको एक श्लोक या 2 श्लोक जरूर पूछा जाएगा। सुभाषित रत्नानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए सुभाषित रत्नानी में कुछ श्लोकों का अर्थ हम क्लियर करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का अर्थ होता क्या है पहले ये समझेंगे हम लोग। तो सुभाषित रत्नानी का अर्थ होता है सुंदर कथन रूपी रत्न, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सुंदर रूपी कथन हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला श्लोक ये रहा आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसका अर्थ एकदम स्पष्ट शब्दों में एकदम अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। तो भाषासु, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या, मुख्या माने मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्य, दिव्य माने देवताओं की वाणी, गिरवाण भारती, ठीक है। गिरवाण भारती मतलब देववाणी अर्थात संस्कृत की बात कही जा रही है, ठीक है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की वाणी बोली जाने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत क्या है, भाषाओं में सबसे मुख्य है, मधुर है, कौन, देववाणी अर्थात संस्कृत। और बोला जा रहा तस्या हिम मधुरम, तस्याम मतलब उसका, हिम मधुरम उसमें भी मधुर, काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, ठीक है। तस्मादपि का मतलब होता है उससे भी अधिक, ठीक है। यानी कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर, देववाणी अर्थात संस्कृत है, और उसमें भी उसका जो मधुर, जो मीठा मधुर जो काव्य है, ठीक है, उससे भी क्या है, सुभाषितम उचित, मतलब उससे भी सुंदर उसका क्या है, काव्य है। किसका, संस्कृत का जो काव्य है वह और भी उससे भी क्या है, सुंदर उक्ति है, ठीक है। चलिए भाई, तो भाषाओं में मुख्य, मधुर अर्थात देववाणी यानी संस्कृत है, उसमें भी, ठीक है, उसमें भी यानी उससे भी मधुर उसका जो काव्य होता है, किसका, संस्कृत का जो काव्य है, ठीक है। तस्मादपि, तस्मादपि मतलब समझ रहे हैं, तस्मादपि मतलब उससे भी अधिक, सुभाषितम सुंदर, और भी सुंदर उसका काव्य होता है। क्लियर हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं, अगले में बोला क्या जा रहा है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम न सुखम, ठीक है। सुखार्थिनः वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। सुखार्थिनः, सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखनम, ठीक है। और यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आगे एक बार नीचे और भी लाइन दिया है, सुखार्थिनः वा तज्जेत विद्याम, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आइए इसको स्पष्ट करते हैं कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख चाहेगा वो विद्या कहाँ से प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। और जो विद्या को प्राप्त करना चाहेगा वो सुख नहीं चाहेगा, ठीक है। सुख चाहने वाले के लिए विद्या नहीं है, और विद्या जिसको चाहिए उसके लिए सुख नहीं है। अगर सुख चाहते हैं तो विद्या का त्याग कर दीजिए, अगर विद्या चाहते हैं तो सुख का त्याग कर दीजिए। जैसे इस समय आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपको पता है, तो वैसे ही अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो क्या करिए, अच्छे नंबर लाना चाहते तो नींद का त्याग कर दीजिए, ठीक है, सुख का त्याग कर दीजिए इस टाइम। समझ रहे बात, तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2010 8 5 में पूछा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम
व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेनवा। ठीक है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि एक सज्जन व्यक्ति, ठीक है, एक सज्जन व्यक्ति का जो समय होता है वह कहाँ बीतता है, कहाँ जाता है, धीमताम यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने में। यानी कि एक सज्जन व्यक्ति की जो समय होता है, काल होता है, उसका समय कहाँ व्यतीत होता है, कहाँ जाता है, काव्य शास्त्र को पढ़ने में। ठीक है, आगे बोला जाए व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेनवा। और मूर्ख व्यक्ति की बात करें तो उनका समय कहाँ व्यतीत होता है, उनका जो समय व्यतीत होता है वो नींद में होता है, कलहेनवा। ठीक है, नींद मतलब कि उनका समय जो व्यतीत होता है क्या होता है, नींदों में क्या होता है, नींद में उनका समय व्यतीत होता है, नींद लेने में होता है। ठीक है, और यानी कि मूर्खाणाम बोला गया, मूर्खों का नींद लेने में होता है। और कलहेनवा, कलहेन मतलब विवाद से, झगड़ा झंझट करने में उनका समय व्यतीत होता है। तो यहाँ पे एक सज्जन और एक मूर्ख व्यक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि एक सज्जन व्यक्ति का समय कहाँ व्यतीत होता है, उसका समय व्यतीत होता है काव्य शास्त्र को आदि पढ़ने में। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है, उसका समय कहाँ व्यतीत होता है, कहाँ जाता है, काव्य शास्त्र आदि को पढ़ने में। और वही एक मूर्ख व्यक्ति का, ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति का जो समय व्यतीत होता है वह होता है नींद में। ठीक है, नींद लेता रहता है, अलादी की तरह सोया रहता है, नालायक की तरह, एकदम कोई मतलब नहीं है, और खाली होगा तो एक दूसरे से झगड़ा करेगा, झंझट करेगा। तो ये होता है एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान। ठीक है, तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला श्लोक ये रहा आपके सामने, न चौर्यहार्यम न राजहर्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नृत्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आइए 2016, 2011 और 9 का काफ़ी शानदार टॉपिक है और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक बात बोला जा रहा है, न चौर्यहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न तो राजा हरण कर सकता है, न भातृभाज्यम, न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है, न भारकारी, न तो इसका भार है, न यह किसी पे भार होता है, जैसे कि यह किसी के ऊपर भार भी नहीं है एक तरीके से। व्यय कृते वर्धते, सॉरी वर्धत, ठीक है, एव नृत्यम, व्यय मतलब जिसको, इसको जितना व्यय करेंगे यह उतना ही क्या होता है, बढ़ता है। कौन, विद्या। ठीक है, विद्या रूपी जो नीचे बोला गया है, विद्याधनम, विद्या रूपी जो धन है, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। यानी कि कहने का मतलब न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा हरण कर सकता है, और न ही भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है। जैसे आजकल देखते हैं अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो ज़मीन जायदाद के लिए क्या होता है, एक दूसरे से बर्तन तक बांट लेते हैं। लेकिन एक बात बता दें, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास विद्या है, उसका कभी कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ठीक है, न तो इसे भाई भाई में बांटा जा सकता है, सब कुछ बांटा जा सकता है, कपड़ा तक बट जाएगा, जमीन तक बट जाएगा, बर्तन तक बट जाएगा, घर तक बट जाएगा। लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा धन होता है ना जिसका कोई भाई भाई में भी नहीं बांट सकता। ठीक है, व्यय कृते वर्धत, इससे जितना व्यय करेंगे, जितना खर्च करेंगे, एवं नृत्यम, उतना ही क्या होता है, बढ़ता रहता है। विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम, सभी धनों में प्रधानम, सभी धनों में प्रधान होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, इसी पे एक बहुत ही सुंदर वचन हमें याद आ गया है, सो हम बोलना चाहेंगे। अगर ये श्लोक आपको देता है बाबू, तो इसको लिखने के बाद आप इसको अनुवाद के रूप में हिंदी लिखने के बाद अगर आप एक नीचे और भी लाइन लिख देते हैं तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। सच बोलते हैं, एग्जामिनर आपसे इतना हैप्पी हो जाएगा ना, आपका 2 नंबर कटने की बजाय 2 नंबर और जोड़ के देगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिख देंगे कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, तो सरस्वती के भंडार की एक ऐसी अपूर्व बात है। ठीक है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना जितना खर्च करेंगे उतना उतना बढ़ता जाएगा, बिन खर्चे घट जात, नहीं खर्च करेंगे घट जाएगा।
खर्च करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाते भी रहिए, अगर कोई आपसे कमज़ोर है तो उसको समझाते भी रहिए, इससे आपका नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक ज़बरदस्त और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।